चलो अब स्टार्ट करें। शुड वी स्टार्ट नाउ? क्या पढ़ा था हमने कल? लिपिड का इंट्रोडक्शन किया था हमने, याद है? पूछ लूं लिपिड का इंट्रोडक्शन तो आगे चलें हम। चलो मैं पूछता हूँ, ये भी हो जाता है आपके सामने, आपका हिसाब और किताब। चलें भाई। लिपिड्स ऐसा मॉलिक्यूल है जो बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, मगर कार्बन से हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन बिल्कुल कम है। ये बात है। इनका रेशियो 1:2 है, मगर ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से OH कम है या नहीं है? OH फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लिपिड नॉन रिएक्टिव है, नॉन पोलर है। नॉन रिएक्टिव है तो पानी के साथ लिपिड रिएक्ट करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी? नहीं करेगी। तो हाइड्रोफोबिक हो गई या हाइड्रोफिलिक हो गई? पानी को एब्जॉर्ब करने वाली वाटर लविंग हो गई या वाटर को धक्का देने वाली हो गई? हाइड्रोफोबिक हो गई, हाइड्रोफोबिक है। कल हमने पढ़ा कि लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ लो डेंसिटी वाला मॉलिक्यूल है जो पानी में तैरता है। ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर की वजह पड़ी, ऑक्सीजन नेगेटिव पोल इसमें नहीं है। हाइड्रोकार्बन चेन का बना हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन ज्यादा हैं, ऑक्सीजन बिल्कुल कम है। नॉन पोलर की वजह से ये नॉन रिएक्टिव भी हो जाता है। नॉन रिएक्टिव की वजह से ये नॉन रिएक्टिव और नॉन पोलर की वजह से ये हाइड्रोफोबिक भी है, हाइड्रोफोबिक भी है, पानी को धक्का देने वाला है। तो ये जो है, ये जिस चीज में ज्यादा हो लिपिड, अच्छा उसके बाद इसमें जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट 4.4 कैलोरी देते हैं 1 ग्राम से, तो ये 9 पॉइंट समथिंग देते हैं। तो एनर्जी का कंटेंट जो है इनमें कितना है? कार्बोहाइड्रेट से डबल है। ठीक है, एनर्जी इनमें डबल है। क्योंकि डबल क्यों है? हाइड्रोजन ज्यादा है। कल हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बनी हुई है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन बनाते हैं। जितनी हाइड्रोजन ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसलिए एनर्जी ज्यादा है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। कुछ और चीजें भी बल्कि पढ़ी थी हमने। हमने पढ़ा था कि जो लिपिड है वो हेट्रोपोलीमर है। हेट्रोपोलीमर है, एक मॉलिक्यूल का नहीं बना। जैसे एग्जांपल लिया था कि एक लिपिड है ग्लाइसरोल और फैटी एसिड की बनी हुई है, ग्लाइसरोल भी इसका मोनोमर है और फैटी एसिड भी इसकी मोनोमर्स है। हमने पढ़ा था 3 फ्लाइटी फैटी एसिड एक ग्लाइसरोल से मिल सकती हैं। याद है कुछ? याद है कुछ? तो यहीं से आज स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, उसके बाद लिपिड क्या मुझे बताएं? बायोन्सी प्रोवाइड करेगी, बायोन्सी प्रोवाइड करेगी। बायोन्सी मतलब तैरने की कैपेसिटी, फ्लोटिंग करने की कैपेसिटी। जिस चीज में लिपिड ज्यादा होगी वो फ्लोट करेगी, तैरती रहेगी। तो सेल के अंदर गोल्जी बॉडी आपकी तैरती है, ऑयल पानी में तैरता है, लिपिड आपकी तैरती है। गोल्जी बॉडी में क्या ऐसा ज्यादा है कि गोल्जी बॉडी लो डेंसिटी वाली हो गई है? लिपिड ज्यादा है, बल्कि गोल्जी बॉडी तमाम लिपिड की बनी हुई है, उसके अराउंड सारी लिपिड है, फैट है। चलो भाई, बायोन्सी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो लिपिड है वो एनर्जी स्टोरेज है, एनर्जी रिजर्वियर है। ठीक है, लिपिड सेल का हिस्सा है, जैसे आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में है। और वाइटामिन्स हैं कुछ, लिपिड के बने हुए हैं वाइटामिन्स। कुछ जो है प्लांट की पिगमेंट हैं वो लिपिड की बनी हुई हैं। कुछ हार्मोन्स हैं जो लिपिड के बने हुए हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन्स हैं जो लिपिड के बने हुए हैं। सेल मेम्ब्रेन क्यों नहीं टूटती? लिपिड की वजह से। बेसिक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन को लिपिड देती है, फास्फोलिपिड। ये चीजें पड़ी हैं। आगे चलें अब आगे चलते हैं। कितने क्लास थे लिपिड के? हमने पढ़ा, एक असाइल ग्लाइसरॉल, दूसरा फास्फोलिपिड, तीसरा वैक्स। वैक्स शायद कल मैंने नहीं बताया था, वैक्स नहीं बताया था ना? वैक्स बताया था नहीं? वैक्स, वैक्स भी है, असाइल ग्लाइसरॉल, फास्फोलिपिड, वैक्स जो मुंह से निकलती है, टर्पेनोइड और प्रोस्टाग्लैंडिन। टर्पेनोइड में हम टर्पेनोइड में हम स्टीरॉइड को भी पढ़ लेंगे
केराटिनॉइड को भी पढ़ लेंगे, टर्पेन्स में भी को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड भी। तो आज हम पढ़ेंगे पहले टाइप को जिसका नाम है क्या, असाइल ग्लाइसरोल। भाई असाइल ग्लाइसरोल जो है इसको हम प्योर लिपिड कहते हैं। असली लिपिड ये है। क्यों असली लिपिड कहते हैं? क्योंकि ये असली ग्लाइसरोल और फैटी एसिड का बना हुआ है। जो चीज ग्लाइसरोल और फैटी एसिड की बनी होगी वो असली लिपिड है। जिसमें इनके अलावा मिलावट होगी वो प्योर लिपिड नहीं होगी। तो फास्फोलिपिड क्या प्योर लिपिड कह सकते हैं आप? फास्फेट एडेड है? नहीं 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 है प्योर लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड है, कंपाउंड इम्प्योर लिपिड है, ठीक है। तो भाई असाइल ग्लाइसरोल, असाइल ग्लाइसरोल में आपको, असाइल ग्लाइसरोल को आप ट्राइग्लाइसराइड भी कहते हैं, ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड का मतलब क्या है? क्योंकि इसके अंदर 3 फैटी एसिड अटैच होती है एक ग्लाइसरोल के साथ। ट्राइग्लाइसराइड का मतलब है 3 फैटी एसिड एक ग्लाइसरोल। अच्छा मुझे बताएं डाइग्लाइसराइड का मतलब क्या हो गया? डाइग्लाइसराइड 2 फैटी एसिड एक ग्लाइसरोल के साथ। मोनोग्लाइसराइड का मतलब क्या हो गया? एक फैटी एसिड एक ग्लाइसरोल के साथ। तो ये ट्राइग्लाइसराइड है, ट्राइग्लाइसराइड है। और इसमें आ जाता है आपका, इसमें आ जाता है आपका आयल भी, आयल भी, और इसमें आ जाती है आपकी फेट भी। आयल और फेट को हम ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं, असाइल ग्लाइसरोल कहते हैं। अब आप कहेंगे सर फिर आयल और फेट में फर्क क्या है? फर्क पड़ेंगे फैटी एसिड के बुनियाद पर। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? पहले फैटी एसिड को पढ़ना चाहिए, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले पढ़ना चाहिए फैटी एसिड को। सुने भाई, पहले मैं ग्लाइसरोल की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कोई हेल्प करेगा मुझे ग्लाइसरोल की स्ट्रक्चर बनवाने में? फॉर्मूला है इसका C3H8O3। आप कहेंगे सर 3 कार्बन बना लें, 3 OH लगा लें उसके साथ, ठीक है 3 OH लगा लें। हाँ भाई लगा दिए, फिर क्या करूं? आप कहेंगे सर बाकी जो चीजें बची हैं वहां पे हाइड्रोजन लगा दें, बस ये हो गया ग्लाइसरोल। ठीक है भाई, ये क्या हो गया आपका हमारा ग्लाइसरोल। एक ग्लाइसरोल हो गया। C3H8O3, 3 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है। चलो कल हमने पढ़ा था, यहां तक पढ़ा था हमने, बल्कि अभी याद आ रहा है, यहां तक पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि ग्लाइसरोल शुगर का डेरिवेटिव है, शुगर का डेरिवेटिव है, शुगर से बना हुआ है, शुगर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा हैं। फार्मूला C1 CnH2n। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला यहाँ पे नहीं लग रहा। कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला है वो क्या है? CnH2nOn। मतलब n का मतलब है नंबर, कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 2n, 2 होंगी तो ऑक्सीजन n यानी 1 होगा। क्या यहाँ पे ये फार्मूला फिट होगा? आप कहेंगे सर ऑक्सीजन कम है, ये फार्मूला फिट नहीं होगा। कार्बन और ऑक्सीजन कैसे बराबर हो सकते हैं लिपिड में? नहीं। तो ये ऑक्सीजन क्या होगी? कम। ये लिपिड है। चलो भाई। अब फैटी एसिड क्या है? पता है फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड एक हाइड्रोकार्बन चेन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है। 1 मिनट, यहां से शेड हो रहा था, शेड को इधर कर लिया। हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन की चेन है। बना लें, बना लें, हाइड्रोकार्बन चेन बना लें। ये सर कार्बन 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 कार्बन, कितने भी कार्बन कर लें, 2 कर लें, 4 कर लें, 16 कर लें, 18 कर लें, फैटी एसिड में बहुत सारे होते हैं। ये कार्बन है, ठीक है। और इस कार्बन के ऊपर क्या लगा होगा? क्या लगा होगा? कार्बन के ऊपर क्या लगा होगा? सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाँ भाई, एक कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन लग सकती हैं? इस कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन लग सकती है? इस पर आप कहेंगे सर इसका एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, दूसरा इसके साथ, बाकी दो वैलेंसी बची, कार्बन में चार वैलेंसी होती है तो दो हाइड्रोजन लग सकती हैं। तो ये दो दो हाइड्रोजन लगा लें। अगर मैं आखिरी कार्बन के बारे में पूछूं, आखिरी कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन लग सकती हैं? आखिरी पर एक कार्बन के साथ बॉन्ड है, दूसरा कार्बन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर आखिरी कार्बन पर ना आप जो है तीन हाइड्रोजन लगा सकते हैं, मतलब आखिरी कार्बन पर क्या है? क्या है? CH3 मिथाइल ग्रुप है। उसको क्या कहते हैं? CH3 को मिथाइल ग्रुप। और जो पहला कार्बन होगा, जो पहला कार्बन होगा, पहला, अगर इसके बाद पहला करता हूं मैं, जो पहला कार्बन होगा उसके साथ क्या होगा? OH एंड H अटैच होगा। सही है। ये क्या बनाया है? ये मैंने क्या बनाया है? इसको मैं इधर करके रखता हूं, COOH। सही है। ये C, ये O, ये दूसरी O, COOH। लगी ऐसे होती है, लगानी ऐसी होती है, मगर COOH कहते हैं। ये अल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? एसिडिक ग्रुप है भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। CHO अल्डिहाइड कहते हैं, CHO। वकार मार्कर तखणिया यार, मार्कर नहीं लिखे। हाँ बढ़िया चीज। तो भाई अब मुझे बताएं फैटी एसिड के बारे में। ये हाइड्रोकार्बन चेन है, इसको दो चोटियां हैं। कितनी एंड है इसको? फैटी एसिड को एंड कितनी है? एंड्स कितनी है? दो। कौन सी दो एंड है? आप कहेंगे सर एक एंड है COOH वाली और दूसरी एंड है मिथाइल वाली। हाँ या ना कमेंट में तो बताएं, तो मैं आगे चलता रहूं। ये COOH वाली एंड और ये मिथाइल एंड, क्या मैं COOH एंड को हेड कह सकता हूं? हेड, ये हेड है। और मिथाइल को मैं कह सकता हूं टेल। क्या मैं इस टेल को नॉन पोलर कह सकता हूं? टेल को नॉन पोलर, नॉन पोलर क्योंकि ऑक्सीजन कोई नहीं, नेगेटिव चार्ज कोई नहीं। सारे इस हाइड्रोकार्बन को नॉन पोलर कह सकता हूं। हाँ, हेड को क्या कहूं? पोलर या नॉन पोलर? पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। हेड क्या हो गया भाई? पोलर। अब मुझे बताएं फैटी एसिड का कौन सा पार्ट है जो रिएक्ट करेगा, हेड या टेल? हेड, पोलर किसके साथ रिएक्ट करेगा? ग्लाइसरॉल के साथ। भाई जब भी दो चीजें बांड करती हैं ना, OH बांड बनवाता है, OH बांड बनवाता है। तो देखें यहां से ये जो OH है किसका OH है? ये फैटी एसिड का, फैटी एसिड के हेड का। और ये OH किसका है? ग्लाइसरॉल का। ग्लाइसरॉल के OH में से निकाल लें आप H। क्या निकाल लें? H। और यहां से निकाल लें OH, तो यहां से निकल गई OH और यहां से निकल गई H, तो ये क्या बन गया? H2O, है ना। ये हाइड्रोजन मैंने हटा ली और यहां से क्या हटा लिया मैंने? OH। अब इस ऑक्सीजन के पास कितनी वैलेंसी थी? दो। एक बॉन्ड था इस कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन तो गई, हाइड्रोजन तो गई। इस कार्बन के पास चार वैलेंसी थी, एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, तीन, और ये चौथा बॉन्ड OH के साथ था। OH तो गई। अब इस कार्बन का एक हाथ खाली है, ऑक्सीजन का भी हाथ खाली है। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड करेगी या नहीं? करेगी या नहीं? बॉन्ड करेगी। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? ये बॉन्ड बन गया C, ये C, और O, ये O एंड C। कार्बन और कार्बन के बीच थ्रो द ब्रिज ऑक्सीजन। ये जो बॉन्ड है इसे हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड, और इससे बनने को इसके बनने को कहेंगे ईस्टरिफिकेशन। हाँ भाई, एक फैटी एसिड का, एक फैटी एसिड एक ग्लाइसरॉल से अटैच हुई है,
बाकी कितनी अटैच हो सकती है फैटी एसिड? गुड, दो। और फैटी एसिड कौन सा पार्ट यूज करके ऐड हुई है? हेड। हेड में से OH। अब भाई जो O थी लिपिड में वो चली गई, अब और भी ऑक्सीजन कम हो गई, बॉन्ड करने के बाद और भी लिपिड जो है नॉन पोलर हो गई। देखें, अब आप बना लें या मुझसे बनवा लें। पता है आपके टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? आपके टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि ये पहला कार्बन है, ये उस पे OH लगा हुआ है, और ये O, और ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये कार्बन कार्बन ये जो मैंने बनाई है इसको रिप्रेजेंट किया है R से। R मतलब रेडिकल, इस पे एक कार्बन, दो, तीन, चार, पांच हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं R नहीं लिख रहा, मैं प्रॉपर कार्बन लगा रहा हूं। ये दूसरी फैटी एसिड लग गई, और यहाँ पे तीसरी लगेगी। ठीक है, यहाँ पे तीसरी फैटी एसिड लगेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, बल्कि मैं ऐसे बना लूं कि निकलेंगे कौन? ये निकलेंगे कौन? ये। ठीक है, इसके इसके और इसके बीच बांड बनेगा, इसके इसके और इसके बीच बांड बनेगा, इसके इसके और इसके बीच बांड बना। मुझे बताएं, एक असाइल ग्लाइसरॉल यानी ट्राइग्लाइसराइड फैट एंड ऑयल बनाने के लिए वाटर कितने प्रोड्यूस होंगे? कितने वाटर रिलीज होंगे? भाई तीन बांड हो रहे हैं तो तीन वाटर रिलीज होंगे। ठीक है, इस बांड को क्या कहा? ईस्टर बांड। और ईस्टर बांड किसको कहते हैं? ईस्टर बांड वो जिसमें एक एसिड हो और दूसरा अदर कोई मॉलिक्यूल, शुगर वगैरह कोई भी चीज हो। एसिड और अदर मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। एसिड कौन है? एसिड कौन है? एसिड तो और कौन काम कर रहा है? फैटी एसिड, नाम ही एसिड है। तो फैटी एसिड एंड शुगर के बीच या ग्लिसरॉल के बीच या अल्कोहल के बीच जो बॉन्ड बनेगा, अल्कोहल कह लें। ग्लिसरॉल एक फॉर्म है अल्कोहल का, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। तो एसिड और अल्कोहल के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम ईस्टर कहते हैं। समझ आई? चलो भाई, अब सर, अब सर फैटी एसिड दो किस्म की हैं। फैटी एसिड दो किस्म की हैं। एक फैटी एसिड वो, एक फैटी एसिड वो जिनके कार्बन 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 के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड है। एक फैटी एसिड वो जिनके कार्बन 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 के बीच सिंगल बॉन्ड तो है, मगर एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कार्बन कार्बन के बीच एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ऐसी फैटी एसिड को क्या कहेंगे? और ऐसी फैटी एसिड को क्या कहेंगे? भाई जो फैटी एसिड, जिन फैटी एसिड के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है उनको कहते हैं सेचुरेटेड। सेचुरेटेड, सेचुरेटेड फैटी एसिड किसको कहेंगे? ऐसी फैटी एसिड जिनके कार्बन और कार्बन के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड हो। और अनसेचुरेटेड किनको कहेंगे? अनसेचुरेटेड उन फैटी एसिड को जिनके कार्बन और कार्बन और कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो कौन सी फैटी एसिड है जिनको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है? डबल बॉन्ड वाली को, उससे भी ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड वाली को, अनसेचुरेटेड को। मगर एनर्जी किसमें ज्यादा है? एनर्जी, एनर्जी किसमें ज्यादा है? सेचुरेटेड में। क्यों? क्यों भाई? आप कहेंगे सर सुने, ये है ना, ये यहाँ पे मैं समझाऊं, कहाँ पे समझाऊं मैं आपको? मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। सर ये एक बॉन्ड है, अगर ये दूसरा बॉन्ड बनाएगी तो ये हाइड्रोजन बचेगा यहाँ पे? बताएं। ये एक बॉन्ड है, अगर दूसरा बॉन्ड बनाएगी, कार्बन में वैलेंसी कितनी है? चार। एक, दो, तीन, चार, पूरी है। अगर ये दो बॉन्ड बना रही है कि किसको निकालेगी? कार्बन से टूटेगी या हाइड्रोजन को निकाल लेगी? हाइड्रोजन को निकाल लेगी।
और अगर तीसरा बॉन्ड बना रही है तो दूसरे हाइड्रोजन को भी निकाल लेगी। चलो भाई, तो जिसमें हाइड्रोजन कम हो गए उसमें एनर्जी भी कम हो गई। समझ आई बात? कि जिसमें डबल बॉन्ड उसमें एनर्जी कम, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड उसमें एनर्जी और कम, जिसमें सिंगल बॉन्ड उसमें वाह वाह सही, वाह वाह, बड़ी एनर्जी वाली है। चलो, तोड़ने में एनर्जी इसको ज्यादा लगेगी मगर मिलेगी इससे एनर्जी ज्यादा, क्योंकि भाई बहुत बॉन्ड है ना, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। चलो चलो सब चलो, सिंगल में एच ज्यादा हो गए, जितने डबल बॉन्ड उतने हाइड्रोजन गए, जितने डबल बॉन्ड उतने, एक ट्रिपल बॉन्ड पे दो हाइड्रोजन गए, एक डबल बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन गया। समझ रहे हैं मेरी बात? बड़ी बात है भाई, गुड, गुड और गुडेस्ट। चलो आगे मुझे ये बताएं, अब मुझे ये बताएं, ऑयल और फेट में क्या फर्क है? क्या मुझे समझाना है? मुझे समझाना है ऑयल और फेट में फर्क क्या है। तो भाई सुन ले मेरी बात, अच्छे से सुन ले मेरी बात। ऑयल और फेट का डिफरेंस बता रहा हूं मैं, ऑयल और फेट का। ये भी ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड का बना हुआ है। कितनी फैटी एसिड? 3 फैटी एसिड। कितना ग्लाइसरॉल? एक। ये भी ग्लाइसरॉल और, एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड का बना हुआ है। भाई डिफरेंस क्या हुआ? सर डिफरेंस ये है, ऑयल में जो फैटी एसिड हैं वो अनसेचुरेटेड हैं, और फैट में जो फैटी एसिड हैं वो सेचुरेटेड है। तो ऑयल और फैट में कौन सा फर्क है? नंबर ऑफ ग्लाइसरॉल का या नंबर ऑफ फैटी एसिड का? नहीं 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 नहीं, टाइप ऑफ फैटी एसिड का, कि फैटी एसिड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अगर 3 सेचुरेटेड फैटी एसिड है, एक ग्लाइसरॉल है, तो इसे ऑयल कहेंगे या फैट कहेंगे? राइट इन द चैट बॉक्स। 3 सेचुरेटेड फैटी एसिड, सेचुरेटेड फैटी एसिड है तीनों, और एक ग्लाइसरॉल है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑयल। वाई? फैट भाई। और अगर तीनों या तीनों में से कोई एक या दो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है और एक ग्लाइसरॉल है, तो क्या कहेंगे? ऑयल। ये फर्क है भाई। ऑयल आपका लिक्विड में रहता है, फैट आपकी सॉलिड में रहती है। कब? कब? जब 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इनको रखा जाए, रूम टेम्परेचर 25 पे रखा जाए, तो ऑयल लिक्विड के फॉर्म में होता है और फैट सॉलिड के फॉर्म में होती है। चर्बी जमी होती है ना, चर्बी, फैट चर्बी को कहते हैं और ऑयल तेल को कहते हैं। हाँ भाई, ऑयल एनिमल से मिलता है या फैट एनिमल से मिलती है? फैट। तो एनिमल लिपिड किसको कहेंगे? एनिमल लिपिड किसको कहेंगे बताएं? एनिमल लिपिड कहेंगे फैट को। प्लांट लिपिड किसको कहेंगे? प्लांट लिपिड ऑयल को कहेंगे। अच्छा, सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल किसको कहेंगे? सेचुरेटेड ट्राइग्लाइसराइड किसको कहेंगे? फैट को। अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल किसको कहेंगे? अनसेचुरेटेड फैट किसको कहेंगे? सुने, अनसेचुरेटेड फैट। ऑयल के लिए फैट वर्ड यूज होता है, मगर अगर लगा दें अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड लिपिड या अनसेचुरेटेड फैट, मतलब ऑयल की बात हो रही है। समझ गए मेरी बात? चलो, अब भाई अगर 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 गर्मी दे दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो लिक्विड लिक्विड ही रह जाएगा, मगर जो चर्बी है वो सॉलिड से क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। चर्बी ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑयल टाइप हो जाएगी, लिक्विड टाइप हो जाएगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा, अगर टेम्परेचर कम कर लें तो भी ऑयल वही लिक्विड ही रहेगा, मगर फैट जो है फिर लिक्विड से फिर क्या हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी। तो कौन चेंज हो रहा है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट? फैट, मगर ऑयल रिमेन ऑयल रहता है। भाई सुने, सुने सुने, शहद को या
आप ब्रासिका के तेल को, सरसों के तेल को फ्रिज में रखें तो जम जाएंगे? क्या कह रहे हैं आप? नहीं ना। सरसों का तेल जो बालों में लगाते हैं सिंपल, आप तो पता नहीं कौन सा लगाते होंगे। हाँ, एडवांस ऑलिव ऑयल होगा। हाँ, ऑलिव ऑयल की बात करें, ऑलिव ऑयल जमता है? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। तो ये कौन सी लिपिड है? प्लांट लिपिड है, ये ऑयल है। एनिमल की लिपिड जम जाती है। ये भाई हमने पढ़ा असाइल ग्लाइसरोल को, और उसमें हमने असाइल ग्लाइसरोल को ट्राइग्लाइसराइड भी कहा। उसमें आयल आते हैं और फेट आते हैं, उनका डिफरेंस पढ़ा। फैटी एसिड और उसके टाइप पढ़े। अब सुने, अब सुने, फैटी एसिड के कुछ नाम याद करने, रट्टे वाली बात कर रहा हूं। एक फैटी एसिड है जिसका नाम है एसिटिक एसिड, इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन। एक फैटी एसिड है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, इसमें चार कार्बन है। एक फैटी एसिड है जिसका नाम है पाल्मिटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन है। एक फैटी एसिड है जिसमें, जिसका नाम है स्टीरिक एसिड, जिसमें 18 कार्बन है। एक फैटी एसिड है लिनओलिक एसिड, इसमें 18 कार्बन है। लिनओलिनिक एसिड 18 कार्बन है। तो ये याद रखना है, याद रखना है। ये जो फैटी एसिड है लिनओलिक एंड ऑयलिक एसिड, लिनओलिक एंड लिनओलिनिक एसिड, इनमें 18 18 कार्बन होते हैं। ये सारी जो मैंने नाम लिखा है, ये वाली एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये सेचुरेटेड फैटी एसिड है। और ये जो दोनों है लिनओलिक एसिड, लिनओलिनिक एसिड, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। अब प्लांट में कौन सी होगी? लिनोलिनिक एसिड, लिनोइलिक एसिड, या स्टीरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये एनिमल के फैट में होगी, ये प्लांट के लिपिड से मिलेंगी। एसिटिक एसिड विनीगर में मिलती है, और ये छोटे में छोटी सिंपलेस्ट फैटी एसिड है। ब्यूटारिक एसिड भी सिंपल है मगर एसिटिक एसिड से थोड़ी बड़ी है, ठीक है। पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये स्टीरिक एसिड स्टीरिक स्टीरिन में होती है, मिल्क बटर में होती है। बटर जो होता है एनिमल की फैट जो है बटर, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया यहां तक। अब एक फोटो ले लूं, फिर आगे फास्फोलिपिड और वैक्स को पढ़ा लूं, बहुत इजी है वो। चलो एक मिनट। बोर्ड पे शेडो आ रहा है, चलो चल जाएगा, काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। भाई अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने से जो ऑयल है वो ऑयल ही रहेगा, लिक्विड ही रहेगा, मगर जो फैट है वो जम जाएगी, वो लिक्विड हो जाएगी, पिघल जाएगी, पानी हो जाएगी, ऑयल के जैसी हो जाएगी। अगर वही टेम्परेचर कूलिंग पे ले जाएं, 25 या 25 से कम कर लें, फिर फैट जम जाएगी मगर ऑयल नहीं जमेगा। एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये 2 4 16 18 कार्बन वाली हैं। एसिडिक में 2, ब्यूटारिक में 4, पाल्मिटिक में 16 और स्टीरिक में 18, लिनोलिनिक और लिनोइलिक में 18 18। ये अनसेचुरेटेड है, ये चारों सेचुरेटेड है। ये विनीगर में होती है एसिटिक एसिड, सिंपलेस्ट फैटी एसिड है। ब्यूटारिक एसिड को भी सिंपल कहते हैं। फैटी एसिड में जो नंबर ऑफ कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन वो होगा इवन में होगा, मतलब 2 2 4 6 8 10 11 और 13 और 15 और 17 नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। इवन नंबर में होगा, ऑड नंबर में नहीं होगा। अगर फैटी एसिड की लेंथ बड़ी हो, अगर बड़ी लेंथ वाली हो तो मुझे बताएं उसमें एनर्जी कम या ज्यादा? बड़ी लेंथ वाली में भाई हाइड्रोजन ज्यादा, कार्बन ज्यादा, तो हाइड्रोजन ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। अच्छा, अगर
फैटी एसिड बड़ी है तो उसको तोड़ना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? जितनी बड़ी हो जाए उसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है, उसको तोड़ने में आसानी होती है। बड़ी हो जाए, लंबी हो जाए फैटी एसिड, लेंथ में, डबल बॉन्ड की नहीं बात कर रहा हूं, लंबी हो जाए तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है ना। फैटी एसिड जितनी लंबी, जितने कार्बन ज्यादा, उसको तोड़ना आसान। हाँ भाई, देखें, एक मिनट, फिर शेडो हो रहा। हाँ, अब है फॉस्फोलिपिड। आप कहेंगे सर ये तो आ गई, कैसे भाई? मैं कह रहा हूं ये बनी हुई है ग्लाइसरोल और दो फैटी एसिड की। आप कहेंगे ये कैसे सर? तीसरा कुछ ना कुछ लगेगा, बना लूं, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, OH, OH, OH। एक फैटी एसिड लगेगी यहां पर, दूसरी लगेगी यहां पर, ये जगह खाली। ये क्या हो गई? एक फैटी एसिड। ये दूसरी क्या हो गई? फैटी एसिड। ये क्या हो गया? ये वाला क्या है? एक ग्लाइसरॉल। तो भाई यहां पे लगेगा क्या? फॉस्फेट। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां तक समझा? क्या लगा है? फॉस्फेट। इसके साथ, ग्लाइसरॉल के साथ, और फैटी एसिड भी। ग्लाइसरॉल एक, फॉस्फेट भी एक, फैटी एसिड दो। सही है। अब अब जो फॉस्फेट लगा हुआ है, इन तीनों को इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? फॉस्फेट, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड को फॉस्फोलिपिड नहीं कहते, इनको हम कहते हैं फॉस्फेटाइडिक एसिड। फॉस्फेटाइडिक एसिड, फॉस्फेटाइडिक एसिड। अब फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप लगा दें, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप लगा दें, तो फिर जाके बनेगी फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड किसकी बनी हुई है? अब बताएं। आप कहेंगे सर फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, फॉस्फेट और एक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? नाइट्रोजन कंटेनिंग। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ग्रुप है वो हो सकता है, कौन सा हो सकता है? कोलिन, कोलिन। या ये हो सकता है सीरीन, ठीक है। या ये हो सकता है इनोसिटोल, या ये हो सकता है इथेनॉल अमाइन। तो जो भी ले लें आप, इथेनॉल अमाइन, अमाइन का मतलब है अमाइनो ग्रुप, इनोसिटोल भी एक। ये दोनों जो है ना अल्कोहल है, ये दोनों इथेनॉल अमाइन और इनोसिटोल अल्कोहल के टाइप हैं। इनमें भी नाइट्रोजन है, कोलिन में भी नाइट्रोजन है, सीरीन एक अमाइनो एसिड है, इसमें भी नाइट्रोजन है। इनमें से कोई भी एक लगा दें। खास करके ये जो मैंने सामने वाला लगाया है, ये वाला क्या नाम है? कोलिन, ये लगा हुआ होता है। तो नाइट्रोजन कंट, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, भाई अमाइनो एसिड है तो नाइट्रोजन होगी। कोलिन नाइट्रोजन कंटेनिंग है, इनोसिटोल नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल है, इथेनॉल अमाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल है, अमाइन ग्रुप NH2 लगा हुआ है। तो ये बन गई फॉस्फोलिपिड। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? ये ग्लाइसरॉल, एक फैटी एसिड, और ये दूसरी फैटी एसिड। भाई एक फैटी एसिड सीधी है, देखें, ये फैटी एसिड सीधी है, और ये जो फैटी एसिड है वो टेढ़ी है। जो टेढ़ी फैटी एसिड है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड? अक्सा, अक्सा ये क्यों पूछ रही है? ये मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं। फॉस्फोलिपिड की डेंसिटी लो, फॉस्फोलिपिड हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर, नॉन रिएक्टिव, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा के आया हूं मैं फॉस्फोलिपिड।
फास्फोस कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड लिपिड है मगर कॉन्जुगेटेड है, समझ रहे हैं मेरी बात। बाकी सारी प्रॉपर्टी वही असाइल ग्लाइसरॉल वाली। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 3 फैटी एसिड नहीं है, फास्फेट लगा हुआ है, केमिकल कंपोजिशन चेंज है। अच्छा, अब ये ग्लाइसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड हैं, तीसरा क्या लगेगा बताएं कमेंट में, क्या लगेगा तीसरा? फास्फेट। और फास्फेट के साथ क्या लगेगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। ये अब हो गई आपकी फास्फोलिपिड। नाइट्रोजन ग्रुप कौन से? इन चारों में से कोई एक। आर यू गेटिंग? हाँ भाई, सवाल ये है मेरा, सवाल ये है मेरा, ये फैटी एसिड टेढ़ी है और ये सीधी है। आप कहेंगे सर ये सेचुरेटेड फैटी एसिड है और ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, यहाँ पर एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी वजह से इसकी जो टांग है वो टूटी हुई है। ये टांग टूटी हुई जो फैटी एसिड है टेढ़ी, जिसमें ऐसा फोल्ड आ जाए, समझ लें ये अनसेचुरेटेड है। तो फास्फोलिपिड में खास करके एक अनसेचुरेटेड और एक सेचुरेटेड फैटी एसिड होती है। कहाँ होती है फास्फोलिपिड? कमेंट में बताएं जल्दी। सेल मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, छोड़ें सर सारी मेम्ब्रेन्स में, बस सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। और बाकी तो डिटेल में मैं पूछ भी नहीं सकता आपसे, आप सब बताएंगे। आप कहेंगे सर ये जो फास्फोलिपिड होती है कैसे अरेंज होती है, कैसे अरेंज होती है वो आप बताएंगे। कैसे? कंटिन्यूअस होती है, ग्लाइसरॉल और फास्फेट बार बार होते हैं, टेल जो है फैटी एसिड का अंदर अंदर होता है। 2 बार पढ़ा के आया हूं, सेल मेम्ब्रेन में भी और वाटर में हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन में भी, कि टेल टू टेल अरेंजमेंट होती है। नॉन पोलर रीजन अंदर होता है, टेल नॉन पोलर है, वो अंदर होता है फैटी एसिड का। ये फैटी एसिड का टेल है, यहाँ पे हेड होगा ना फैटी एसिड का जो ग्लाइसरॉल के साथ अटैच है, यहाँ पे हेड होगा ना फैटी एसिड के साथ, फैटी एसिड का। तो ये टेल है, तो टेल अंदर है, हेड बाहर है। फास्फेट यहां से लगा होगा, कोई ग्रुप भी यहां से लगा होगा, तो ये डबल लेयर बनाती हैं, बाय लेयर बनाती हैं सेल मेम्ब्रेन को या सारी मेम्ब्रेन्स को। ठीक हो गया भाई? चलें आगे, चलें आगे, चलें। फास्फोलिपिड के बाद एक बहुत सिंपल सिंपल सी लिपिड है जिसे हम कहते हैं वेक्स। वेक्स को हम कहते हैं सिंपल लिपिड, और बड़ी नॉन पोलर, बिल्कुल नॉन पोलर, टोटली नॉन पोलर, हाईली हाइड्रोफोबिक, सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिक, लाइट वेट की, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड, ना लिक्विड है ना सॉलिड है, बीच की लेयर वाली। जैसे ऑयल लिक्विड था और फैट सॉलिड थी, ये उनके बीच के नेचर की लिपिड है वेक्स। वेक्स कैसे है? वेक्स बनी हुई है एक अल्कोहल की एंड एक फैटी एसिड की। सर अल्कोहल का फार्मूला बता दें, C2H5OH। फैटी एसिड का फार्मूला बता दें, हाइड्रोकार्बन चेन। तो OH कितने हैं अल्कोहल के पास? कितने OH हैं? 1 या 2? 1। यहाँ पे ग्लाइसरॉल नहीं है वेक्स में, अल्कोहल है, अल्कोहल में 1 OH है, तो कितनी फैटी एसिड अटैच हो सकती है? 1। तो एक अल्कोहल एक फैटी एसिड से बनी हुई जो लिपिड है उसे हम कहेंगे वेक्स। जो वेक्स है, जो वेक्स है उसे सिंपल क्यों कहा? क्योंकि एक फैटी एसिड और अल्कोहल की बनी हुई है बस, लाइट है सबसे। और ये होगी आपके स्किन से निकलेगी, जो बर्ड्स होते हैं उनके पंख में होती है, नेल्स में होती है, सीड, फ्रूट, लीफ, स्टेम के ऊपर लगी होती है। भाई सुनिए, ये लीफ है, अगर इसके ऊपर ये लेयर लगा दें फैट की, फैट की नहीं वैक्स की, तो इस लीफ से पानी निकल सकेगा बाहर? वैक्स को क्रॉस करेगा? नहीं, क्योंकि वैक्स हाइड्रोफोबिक है। तो पानी को ना निकलने, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी ना निकले, इसलिए हमारी स्किन से वैक्स प्रोड्यूस होती है, वैक्स है हमारी स्किन में। इसीलिए सीड के अंदर वैक्स है, फ्रूट के बाहर
एप्पल ले लें आप, एप्पल, इसको पानी में डुबो दें, इसके अंदर पानी क्यों नहीं अंदर जाता, अंदर वाला बाहर क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको जो शाइनिंग देने वाली ये लेयर होती है, ये शाइनिंग देने वाली जो लेयर होती है इसमें वैक्स होती है। हाँ, क्या कहा मैंने? जो सीड और फ्रूट के ऊपर बाहर कवरिंग होती है इसमें वैक्स होती है, इसीलिए यहां से ना पानी बाहर जाएगा या ना अंदर आएगा। तो प्रोटेक्शन करने के लिए है, पानी को रोकने के लिए, ना अंदर आने देती है ना जाने देती है। तो लीफ से पानी न निकल जाए, पानी के निकलने को क्या कहते हैं? लीफ से पानी निकल जाए तो एवापोरेशन या ट्रांसपेरेशन कहते हैं। ट्रांसपेरेशन को नहीं होने देती, वाटर लॉस नहीं होने देती, कह लूं मैं H2O को लॉस नहीं होने देती, कह लूं मैं H2O को प्रिवेंट करती है, ट्रांसपेरेशन को स्टॉप करती है, ट्रांसपेरेशन को प्रिवेंट करती है, ओके, वाटर लॉस से बचाती है। भाई जो प्लांट क्यूटिकल किसको चाहिए? जो पानी में खड़ा हो या जो डिजर्ट में खड़ा हो, किसको क्यूटिकल चाहिए? ज्यादा जरूरत किसको है? बताएं जल्दी। हाय हाय, दर्द बढ़ गया भाई जो पानी में खड़ा हुआ है उसके लीफ पे के ऊपर क्यूटिकल क्यों होगी? उसको पानी की कमी नहीं है, वो पानी उड़ाता रहेगा। जो पानी डिजर्ट में रहेगा, पानी की कमी में रहेगा, वो कहेगा भाई पानी थोड़ा है, एक साल में एक बार बारिश होती है, वो पानी हमें स्टोर करके रखना है, 1 मिनट में भी पानी पी लूं ताकि पानी ना खत्म हो जाए। खत्म हो गया, देखिए डिजर्ट की बात की, पानी खत्म हो गया। चलो, तो भाई कहाँ पे थे हम? हाँ हाँ, जो डिजर्ट है वहां पे पानी की कमी है, तो प्लांट ने पानी एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रख लिया। अब अगर ये क्यूटिकल ना हो प्लांट के पास तो पानी तो उड़ जाएगा। आपके बॉडी से पानी क्यों नहीं निकलता? क्योंकि आपको वाटर प्रूफ कवरिंग है, ठीक है? तो लीफ के ऊपर भी कवरिंग है वाटर प्रूफ, ये पानी के लॉस को रोकती है। उसके अलावा नेल्स में होती है, फीदर्स में होती है। कभी देखा है एक परिंदा आया, पानी में गया, पानी से निकल गया, भीगा ही नहीं, भीगा ही नहीं भाई परिंदा। क्यों भाई नहीं भीगा? उसने ऐसे ऐसे किया, बिल्कुल खुश्क है। आप कहेंगे सर, आप जो अगर शॉपर पहनकर, हैंड ग्लव्स पहनकर प्लास्टिक वाले, आप पानी में हाथ डालें फिर शॉपर या ग्लव्स उतार दें तो आपके पानी को, हाथ को तो पानी नहीं लगेगा ना। सिमिलरली पंख जो है होते हैं परिंदों के, पंख, उनके ऊपर वैक्स होती है। तो वैक्स होती है फीदर्स के ऊपर, तो वैक्स को क्रॉस करके पानी कैसे पहुंचेगा फीदर्स तक? समझ आ रही है मेरी बात? ओके। अब स्किन में वैक्स क्या करती है भाई? मेरा मुंह, आपका मुंह, सबका मुंह खुला हुआ है, हाथ खुले हुए हैं, बाकी बॉडी जो है कवर्ड है। अब मुंह को खतरा है ना, यहाँ पे कोई पैथोजन लग जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, और वो स्किन से क्रॉस करके अंदर कोई नुकसान दे दे, है खतरा। अब अगर मैं एक मच्छर को उठा लूं, मक्खी को उठा लूं, मच्छर या मक्खी को उठा लूं, उस मच्छर मक्खी को क्या करूं? हाथ में तेल लूं, तेल, ऑयल, या शहद, मक्खी, शहद ले लूं, मक्खी नहीं, शहद या ऑयल ले लूं, मक्खी को शहद में डुबो दूं या ऑयल में डुबो दूं, मच्छर को ऑयल में डुबो दूं, फिर उसको निकाल के कहूं उड़ जाओ भाई, उड़ेगा? उड़ सकेगा? क्यों भाई? क्यों नहीं? क्योंकि सर उसके जो पंख हैं और जो लेग्स हैं वो चिपक गई हैं ऑयल में। सिमिलरली आपके स्किन से वैक्स प्रोड्यूस होता है ऑयल टाइप का, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपके स्किन पे स्टक होते लगते हैं, वो स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, मर जाते हैं उस वैक्स में। तो वो मूवमेंट ही नहीं कर सकते तो आपको क्या करेंगे? तो क्या मैं कह सकता हूं ये वैक्स आपके स्किन को प्रोटेक्ट करती है? मगर 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 अगर सही तरह से फेस को वॉश ना करें किसी सिंपल साबुन से, ऊंचे ऊंचे साबुन ना लें, सिंपल सा साबुन यूज करें,
3 बार दिन में फेस को वॉश किया करें ताकि इसकी ओवर सिक्रेशन ना हो। अगर ओवर सिक्रेशन हो जाती है तो पिंपल्स वगैरह ये वो एक्ने वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? ओवर सिक्रेशन से उसमें पस बन जाती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, मुंह खराब हो जाता है, फिर मसला होता है, फिर क्या करें। ठीक है, तो ये क्रीम मंगवाओ, वो ले आओ, भाई कुछ ना करो, फेस को सही तरीके से वॉश करो 3 टाइम। ये 1 माह के अंदर 20-25 दिन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। ये इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। और साबुन लाइफ बॉय होना चाहिए या डव होना चाहिए, सेफगार्ड होना चाहिए, डिटोल होना चाहिए। जो बाकी पता नहीं अजीब व गरीब साबुन ये आया है मार्केट में, ऐसे वैसे लेके आते हैं, फिर मसला हो जाता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके। ठीक है, तो लाइफ बॉय इस्तेमाल किया करें और सेफगार्ड इस्तेमाल किया करें, उसके अलावा डव इस्तेमाल किया करें। ठीक है, चलो, पेट को उतारने के लिए डव बेहतरीन है। कल पढ़ेंगे, आज जहां तक, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है ना? विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इंग्लिश का भाई पता नहीं, सर से मैं पूछूंगा, पता नहीं सर इंटर में लेंगे या यहाँ पे लेंगे। अगर ले रहे हैं तो मैं आपको बताने आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ सकीना बाबा क्या कह रही हैं आप? आज वाला अपलोड करूं मैं? आज वाला अपलोड करूं? चलो मैं करता हूँ। आई विल, आई विल ट्राई।